नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है आईबी का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर हुआ था 23 मार्च। देखिए, अभी हाल ही का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो 23 मार्च और 24 मार्च को तीन तीन शिफ्टों में, यानी कुल मिलाकर 6 शिफ्ट का पेपर है। तो सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आपको देखना है अच्छे से, अपना नोट्स भी साथ में बनाते ही चलना है और जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें और आपको पीडीएफ भी दे सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो देखिए, लद्दाखी नृत्य है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह लद्दाखी नृत्य है जिसमें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो वो आपको सबसे पहले नृत्य पता होना चाहिए। तो सोंडोल नृत्य है, तो सोंडोल नृत्य है। तो इसमें जो है 408 जो है विमेन आर्टिस्ट जो है परफॉर्म किए थे। किस ओकेज़न पे? तो नरोपा फेस्टिवल मनाया जाता है, उसके ओकेज़न में 408 महिलाओं ने एक साथ परफॉर्म किया था। तो इसीलिए जो है एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको जगह मिली थी। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है विमेन डांसर ही परफॉर्म करती है टू प्रेज द किंग ऑफ द लद्दाख। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जो अदर डांस है जैसे कि कथक, सोन और अस्पाओ, ये सभी जो है लद्दाख का ही जो है नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख का नृत्य ही है कथक, सोन और अस्पाओ। और सोंडोल भी लद्दाख का ही है, लेकिन इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, यानी कि चारों नृत्य आपको अगर पूछा जाए तो लद्दाख का ही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी ने सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए जो है 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह कहाँ खेला जाएगा? तो इस तरह से देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक करंट का क्वेश्चन है और सुल्तान जौहर का। अब देखिए, इसी से आपको अगला अगर पूछा जाए कि सुल्तान जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ये जूनियर वर्ग में खेला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 18 सदस्यीय भारतीय दल जो है गया था खेलने के लिए। ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मलेशिया में आयोजित किया। देखिए, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप भी जो पुरुष मेंस टीम का सीनियर का होता है वो भी मलेशिया में ही खेला जाता है, और सुल्तान जौहर कप भी मलेशिया में ही खेला जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको 22 से 29 अक्टूबर 2022 को खेला गया था, जो कि 10वां एडिशन था। कौन सा था? 10th एडिशन था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर अपना तीसरा खिताब जीता था। तो यानी कि इस जो 18 सदस्यीय दल गई थी, इसमें जो है चैंपियन बनी थी भारत ही, थर्ड टाइटल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य से छठी जो है राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था। तो देखिए, क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि छठी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि छठी राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। और किस लिए? तो महिला सशक्तिकरण और कन्या शिशु की रक्षा के उद्देश्य से। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य से ये आपको ध्यान रखना है कि मैराथन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस गांव को पहला जो है 24/7 सौर शक्ति युक्त गांव घोषित किया गया था। तो एक गांव है मोढेरा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। और मोढेरा कहाँ का गांव है? तो गुजरात का है। तो गुजरात का जो है मोढेरा गांव है, वो 24/7 जो है सौर शक्ति युक्त गांव घोषित हो गया है, जो कि भारत का यहाँ पर पहला गांव है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, मोढेरा करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है। तो देखिए, होता है NaHCO3। एक क्या है? तो आपको बेकिंग सोडा है, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ये बेकिंग सोडा है जो कि खाने का सोडा है। अब देखिए, धावन सोडा का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहीं पर। तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो इसमें पानी का जो है 10 जो है यहाँ पर बिल्कुल होता है, इस तरह से ध्यान रखना है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आघात वाद्य यंत्र नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे भी क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा देखिए डीप में क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आघात वाद्य यंत्र है उसको ताल वाद्य यंत्र भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश में परकशन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जिससे जो है ध्वनि उस पर हाथ या किसी अन्य उपकरण से प्रहार या रगड़कर उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि समझ गए कि जिस पे किसी हाथ से मारकर, किसी लकड़ी से, कोई इंस्ट्रूमेंट से मारकर उसको बजाकर जो है यानी कि ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि तबला, डमरू, झांझ, मृदंग, नगाड़ा, मराकस। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल सुनिए। तबला है, डमरू है, झांझ है, मृदंग है, नगाड़ा है, मराकस है। ये सभी क्या है, तो इस पे कि जो है किसी उपकरण से जो है पीट कर या रगड़ कर जो है ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। लेकिन क्या बीना में ऐसा होता है? तो नहीं। तो इस तरह से आपको बीना जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह से आघात वाद्य यंत्र जो है बीना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल आईटी होगा, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ट्रिपल आईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री मोदी ने रखी और वहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की भी आधारशिला रखी। तो ये रखी आपको ऊना में, तो करेक्ट आंसर होगा ए ऊना। तो ऊना इसका जो है करेक्ट आंसर होगा इसको। और ऊना कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जगह पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और वहीं पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी आधारशिला रखी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग संसूचक के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए संसूचक यानी कि इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता है, तो किया जाता है किससे? तो लाल पत्ता गोभी के पत्ते से, हल्दी से, लिटमस से और ओनियन से भी, यानी कि ओलिफैक्टरी इंडिकेटर होता है ओनियन। तो इस तरह से ध्यान रखना है, लेकिन नमक से नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, इसमें साधारण लवण। और इसका साधारण लवण का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन को पहली बार जो है शामिल किया गया था, तो इसमें जो है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनी पूजा पटेल। तो पूजा पटेल कहाँ की है? तो ध्यान रखना है, एक गुजरात की है। तो गुजरात की पूजा पटेल ने जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसमें नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरों पर बने भवन को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मिट्टी की ईंट से बने थे कौन? तो चबूतर पर बने भवन को किला बोला जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, किला इसको सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए पुरुष बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता लक्ष्य सेन। तो करेक्ट आंसर होगा ए लक्ष्य सेन। अब देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी, तो देखिए लक्ष्य सेन हो गया, किदाम्बी श्रीकांत हो गया, चिराग शेट्टी हो गया, सात्विक साईराज रानकी रेड्डी हो गया और पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु का नाम क्यों है? तो क्योंकि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, इसमें अगर महिला वर्ग में अगर बात किया जाए तो पीवी सिंधु ही खिताब जीती थी। तो ध्यान रखना, पुरुष में लक्ष्य सेन और महिला में पीवी सिंधु ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लीवर वॉट्स का उदाहरण है। तो देखिए लीवर वॉट्स का उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सा है? तो ध्यान रखना है। तो देखिए लीवर वॉट्स होता क्या है? तो ये होता है स्मॉल जो है फ्लावरलेस, यानी कि फूल रहित जो है पौधा होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है विथ लीफ लाइक जो है स्टेम और लोड लीव्ड होता है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बिल्कुल देखिए हरा जो है डंडी वाला जो है छोटा पौधा होता है जिसमें फूल नहीं होता है। तो इस तरह के जो पौधे हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो देखिए हॉर्स टेल्स है, सहवाल्स है, काई है, यानी कि मौसे है। देखिए अब इनको जाके आप गूगल में देख सकते हैं कि इसका फोटो किस तरह से दिखता है। और मार्केसिया में फूल होता है, तो मार्केसिया जो है लीवर वॉट्स का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस जी भारत आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लेने के लिए कहाँ आए थे, तो केवड़िया गुजरात में आए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, केवड़िया गुजरात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो देखिए नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल 75 जो है रामसर स्थल हैं। 75 रामसर स्थल हैं, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए रामसर जो है 2 फरवरी 1971 को 1971 को ईरान की रामसर जगह पर सम्मेलन हुआ था। तो रामसर जो है उसी जो है स्थान पे जो है रामसर सम्मेलन हुआ था। तो रामसर स्थल जो है घोषित होने लगा और 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी को। तो अगर वही पूछा जा रहा है कि भारत में जो है रामसर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है, तो देखिए साखे सागर है। तो साखे सागर कहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है, तो मध्य प्रदेश में है। साखे सागर मध्य प्रदेश में है। कारी किली पक्षी अभयारण्य, कारी किली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में अदर जो है रामसर स्थल है पिचावरम, पल्लीकरनई, कारिकिली, पिचावरम, ये सब आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। जबकि पाला आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो मिजोरम में। तो मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है, इसको ध्यान रखना है। जबकि देखिए चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य ये जो है रामसर स्थल में शामिल नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी, तो देखिए कुचिपुड़ी भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस है उसमें शामिल है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी का जो है यहाँ पर उत्पत्ति मानी जाती है। और भारत की 8 क्लासिकल डांस यानी कि आपको शास्त्रीय नृत्य है उसमें देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन है कि जल का सामान्य क्वथनांक, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है कि क्वथनांक। तो देखिए जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो इसको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। ये डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन इसको जब केल्विन में अगर देखेंगे तो 273 हो जाएगा, 273 केल्विन और 373 केल्विन, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसका 373 करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, 373 केल्विन। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से होने वाला अम्ल गलत तरीके से जो है यहाँ पर सम्मिलित हो रखा है। तो देखिए संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। इमली में मेथेनोइक अम्ल नहीं बल्कि टारटरिक अम्ल जो है पाया जाता है। इमली में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। तो बिल्कुल सही है, तो बी इसका सही होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन है कि थॉमस एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, पेटेंट इनको मिला था, तो ध्यान रखना है ये किस देश से संबंधित है, तो वो है एक अमेरिकी जो है आविष्कारक, अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और इसके लिए उन्हें पेटेंट भी मिला है। तो थॉमस एडिसन ध्यान रखना है कि अमेरिका के हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक, तो देखिए पारिस्थितिकी के जनक इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। पूछा जाएगा कि कृषि के जनक किन को माना जाता है, तो ध्यान रखना है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। उसके बाद दूध के यानी कि ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना है दुग्ध क्रांति के जनक तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले और जैकवुड वृक्ष से बने एक प्लक्कड़ जो है प्लक्ड स्ट्रिंग, देखिए प्लक्ड इस तरह से लिखा है, प्लक्ड स्ट्रिंग वाद्य यंत्र का नाम जो है आपको है तो वो है सरस्वती बीना, जो कि जैकवुड वृक्ष से बनते हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होते हैं। तो सरस्वती बीना इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2022 की जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट आया था जिसमें G20 देशों में जो है किस देशों को गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता यानी कि हीट रिलेटेड लेबर जो है कैपेसिटी में आय में सबसे अधिक हानि हुई है, तो भारत इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 2022 की जो जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट आया था जिसमें G20 देशों की अगर हम सिर्फ बात करें तो उसमें हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी यानी कि जो गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता के द्वारा आय में जो है सबसे अधिक हानि भारत को हुई थी। तो ध्यान रखना है भारत इसका सही उत्तर होगा।
अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात जो है 943 है। तो देखिए 943 कोई भी ऑप्शन में नहीं था और आईबी वालों ने यहाँ पर आंसर दिया है कौन, तो 940 दिया था, लेकिन 943 आपको ध्यान रखना है 943 पर जो है 1000 पुरुष पे महिलाओं की यहाँ पर संख्या है। ये इसको जो है लिंगानुपात बोला जाता है, सेक्स रेशियो बोला जाता है। तो सेक्स रेशियो भारत में अभी कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर बी सही होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग जो है 3 में इसको रखा गया है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4 में रखा गया है और ये 36 से 51 आर्टिकल तक है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है यहाँ पर 51 ए में रखा गया है और भाग 4 ए में रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि यूएसएसआर यानी कि रसिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि नुब्रा और हुंजा नदियाँ जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से अगर बात करते हैं तो ये अगर मानते हैं ये सिंधु नदी है, तो सिंधु की एक जो है सहायक नदी है कौन, तो ध्यान रखना है सिंधु नदी है और सिंधु की सहायक नदी है सियोक, SHYOK, सियोक रिवर है। और सियोक की 2 सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नुब्रा और हुंजा। तो अगर देखिए सियोक रिवर अगर दिया रहे ऑप्शन में तो सियोक रिवर इसका सही उत्तर होगा, लेकिन अगर सियोक ना दिया रहे तो सिंधु इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नुब्रा और हुंजा नदियाँ। इसी तरह से आपको जो भारत का मैप देखेंगे तो नुब्रा वैली जो है आपको देखने को मिलेगा ऊपर में। तो इस तरह से नुब्रा वैली अगर पूछा जाए तो लद्दाख में देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 3 कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसान अपनी भूमि के प्रति बीघा यानी कि 1 बीघा अगर किसी के पास भूमि था तो उसके 3 कट्ठा पे 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था और बाध्य किए जाते थे। इसी वजह से जो है आपको ध्यान रखना है, तो नील की खेती सही उत्तर होगा। और इसी कारण जो है 1917 में चंपारण का विद्रोह हुआ, जिसमें महात्मा गांधी का जो है पहला जो है सत्याग्रह था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था, जिसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा मंत्री जो है भारत में कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। और एक कॉमर्स और ट्रेड इंडस्ट्री भी है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल जी, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसी तरह से जो मंत्री हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है एक उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, तो उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2009 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। और इसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। और देखिए गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत में जो है यहाँ पर स्थापित जो है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही स्थित है। और देखिए क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए पुरुष साक्षरता दर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 75.23 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, 75.23। क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था, सुरेश तेंदुलकर समिति। पूरा नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति, जिनका गठन जो है 2005 में किया गया था। तो 2005 में जो है सुरेश तेंदुलकर समिति गठन किया गया था, किस लिए, तो गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए। और ये अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे 2009 में। तो देखिए 2009 में अब रिपोर्ट सबमिट किया गया, 2005 में जो है इसको गठित किया गया था। तो किस लिए था, तो गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति। करेक्ट आंसर ये होगा 2005। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1918 में किसानों की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में शामिल कहाँ हुए थे। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बी,
खेड़ा। तो खेड़ा में जो है किसानों की जो है फसल की विफलता के बाद खेड़ा जो है सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक भी हुआ था, तो इसमें महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो बी इसका सही उत्तर होगा, खेड़ा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 51A में जो है रखा गया है और यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो 51A इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि इब्राहिम खान लोदी, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पानीपत में। और इन्होंने ही पानीपत में की प्रथम लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ और इनका हार हुआ था। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश चल रहा था लोदी वंश, उसका खत्म होकर फिर मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है तहसील कार्यालय के पास है। तो इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए 49वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस उदय उमेश ललित। तो करेक्ट आंसर होगा सी। और 50वें हैं, ध्यान रखना है, तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो अभी है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 50वें अभी न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया था, जो सुप्रीम कोर्ट की एक जो है पीठ बनी थी जिसमें पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। तो इसके जो है नेतृत्व किया था जस्टिस उदय उमेश ललित, जो कि 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, जस्टिस उदय उमेश ललित। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया, तो अतुल कुमार गोयल जी को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अतुल कुमार गोयल जी को चुना गया है। क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरमती नदी पर, तो देखिए साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ इसमें पैदल लोग चलेंगे। तो अटल ब्रिज का जो है यहाँ पर उद्घाटन किए साबरमती नदी पर गुजरात में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, गुजरात में जो है साबरमती के तट पर जो है यानी कि नदी पर जो है अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, जो कि सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है। तो गुजरात सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1773 में, तो देखिए 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक अधिनियम हिंदी में बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, नियामक अधिनियम जो है लाया गया था। तो डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन, अब देखिए जो संविधान संशोधन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसके द्वारा जो है मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले मतदान की उम्र थी 21 वर्ष, इसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जोड़ा गया 51A में जोड़ा गया और इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। इसके द्वारा जो है जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। अब देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया, तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अब इसको रखा गया है कहाँ, तो 300A में रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय, तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राजवंश से संबंधित थे। तो पुलकेशिन जो द्वितीय थे ये थे चालुक्य वंश से संबंधित। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, चालुक्य वंश के प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल अपने धनुष और बाण के 3 दशक पुराने चुनाव चिन्ह से वंचित रह गया। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चुनाव चिन्ह का जो है निर्धारण चुनाव आयोग करता है, जो भारतीय चुनाव आयोग है। तो 324 आर्टिकल में उसका जिक्र है। तो वही जो है चुनाव चिन्ह का एलोकेशन करता है। तो उन्होंने जो है धनुष और बाण जो है, जो कि 3 दशक से शिवसेना का जो है चुनाव चिन्ह था, इसको देने से वंचित कर दिया। तो करेक्ट आंसर बी सही होगा, शिवसेना इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों देखिए 40 प्रश्न ही पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। मैंने एक एक करके अच्छे से आपको डिस्कस किया। बस आपको करना क्या है दोस्तों, बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप भी। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।